सुख जिने सनकादिक बेवली कबीर भेलो माहे ते लक्ष्मी नारायण भेला अंग माहे एनो विचार काई जुओ न थाए ते माटे वासना 5 इंडो फोड़ी निकली जुओ दृष्टांत ए पुरुष प्रकृति उल्लंघी गया अक्षर माहे जैने बेला थया रास्यम जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण 34 हम श्रवण कर रहे हैं। 108 पक्ष का विश्लेषण और प्राण जी ने 83 पक्ष तक में पंचवासना की गिनती की। तत्पश्चात 25 अंक और जोड़ दिया, जो 25 अंक है अखंड परम धाम का। धाम तलाव कुंज बन जोए मानिक नेरे बन की सोए। पश्चिम चौगन बड़ोबन कहिए पुखरा जी जमुना जी लइए 8 सागर 8 जिमी के ये 25 पक्ष धाम धनी के। ये बचना पादरा प्रकट कहे जान होए तो जोईने लहे। अब पक्ष 25 ए ऊपर जेह तातन बचन से तेह। अब 25 पक्ष 83 पक्ष के ऊपर 25 पक्ष 108 पक्ष हो जाता है। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु ने तारतम के दृष्टि से 108 पक्ष का हिसाब किताब कर दिया। 7800 पक्ष शाखा सही साला है गौलोक पद्धति में हम पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। अब 13 नंबर चौपाई में कहा यह बचनो माए श्री धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी रास किताब का मौजल के प्रकरण का प्रथम प्रकरण जिसमें 84 चौपाई है, जो 1722 में दीप बंदर में जयराम कंसरा को समझाते समय प्राण जी ने हवे पहला मौजल नहीं कहूँ बात करके मौजल के विषय में बात की। उसी समय में उसी प्रकरण में अगर देखेंगे चौपाई नंबर 79 में अगर आप देखेंगे 25 पक्ष से आपना तेमा कीजे रंग विलास। तो प्रकाश किताब जो 1715 में अवतरण, तो रास किताब 15 में अवतरण, प्रकाश किताब वही समय है। तो यहाँ 108 पक्ष में 25 पक्ष अंतिम 83 के बाद 25 अंक अक्षरातीत परम धाम का स्पॉट गिनती करा रहे हैं। इसका मतलब सार अतिसार परम धाम का वर्णन है। प्रकट कया से पादरा तमे ग्रह जो सहुसात करके धनी ने इस चीज को समझाया है। ते माटे तमे सुनो जो साथ एक अनुपम बात चर्चा सुनो जो दिन ने रात आपने टूटा प्राणनाथ। अनुपम बात मैं बताता हूं, तो चर्चा सुनो जो। किस विषय की चर्चा? उस परम धाम की अपनी परात्म स्वरूप के साथ परब्रह्म परमात्मा की कैसी लीला होती है, उस लीला का वर्णन ही वास्तव में अनुपम बात है। फिर इसी प्रकरण के 81 चौपाई में उन्होंने कहा कि पख 25 से अति भला पन ए छे आपनो धर्म। संसार में धर्म बहुत है और उसमें भी स्वधर्म क्या है इसके ऊपर भी है। गुरुजी मंगलदास ने स्वधर्म का अर्थ किया है। स्व मतलब आत्मा, आत्मा को धर्म है, परमात्मा को नहीं भूलना, प्रेम सेवा वाले प्रकट के दी। तो ये जो आपनो धर्म, आत्मा अपने परात्म अपने परम धाम के चिंतन करे, वो है पक्ष 25 जाति वाला। साक्षात सेवा कीजिए, वो 25 पक्ष परम धाम से फिर आगे एक और शब्द जोड़ दिए कि परम धाम जानने मात्र से नहीं होता है, परम धाम को सेवा रूप में प्राप्त करना होता है। ये हृदय राख जो मर्म, ये जीवन की बहुत मर्म की बात है। इस तरह से 1722 में अवतरण चौपाई हमारे जयराम कंसरा सामने में है, सदगुरु का प्रिय शिष्य है, तो उनको गाइड करते हुए अपने उन्होंने
मोजल की बात बताई। और मोमिनों ने वो अपने चिंतन धारा में पहला प्रकरण रख दिया, हवे पहला मोजल ने कहो बात। तो वास्तव में मोह क्या है, उस चीज को जानना समझना है। और उस मोह से मुक्ति कैसे मिलेगी, उस मोह से दूर कैसे होएंगे। मोह से दूर होने का एक ही उपाय है, मोह माया को उत्पन्न करने वाला मालिक परमात्मा श्री राज का धाम कैसा है उसकी व्याख्या की है। तो परमात्मा की शक्ति है, तो अगर शक्ति के पीछे लगेंगे तो मोह कभी दूर नहीं होगा। उस शक्तिवान परब्रह्म परमात्मा को जानने के बाद उनके साथ प्रेम अनुराग उत्पन्न हो जाता है, तो अपने आप माया गई पोताने घर हो सकता है। इस तरह से 25 पक्ष परमधाम कितना जोड़ तोड़ के साथ प्राण जी ने लक्ष्य बताया है। तो कहा 13 नंबर चौपाई में, ए बचनो माहे से श्रीधाम। ये तारतम के वचन में क्या है, ए बचनो, यह बचनो होल तारतम। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी महाराज ने कहे तारतम बीज वचन 16 अक्षर तारतम महामंत्र प्रदान करने के बाद सो तो अब जाहिर भय सब तो वतन सहित, वतन भी बोलेंगे, धाम भी बोलेंगे, परम धाम बोलेंगे। तो वो तारतम में क्या है, बोले यह वचनों माया से श्रीधाम। ये तारतम की विशेषता। धाम तो वेदों में भी तो है, हाँ, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति है। तो गीता में भी है, गीता में भी आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सुबह 8 से 9 बजे का समय है। कल से दूसरा अध्याय जो सांख्य योग है वो प्रारंभ होने जा रहा है। कल से प्रथम अध्याय खत्म हो गया, दूसरा अध्याय अर्जुन विषाद योग, जीवन में विषाद का अनुभव किए हैं। और वहीं पर अर्जुन जब अपने संबंधियों को देख करके मोहित हो जाता है, वास्तव में वही मोह सागर है। वास्तव में वही मोह है जो वजूद से वजूद को देख करके अपने कर्तव्य विमुख होना, कर्तव्य से हटना, ये अर्जुन विषाद योग को अनुभव कर चुके हैं हमने। महामति प्राण जी ने हमें पहला मोजल नहीं कहो बात, पहला उनका यही जो कुठाराघात है, जो पहला वो पूरा अपने वज्र की समान डिसीजन दे रहे हैं। ये देहाशक्ति ही सबसे बड़ा अंधकार का पर्दा है। इसलिए देह बुद्धि से ऊपर उठो, तभी रास का अखंड प्रेम में प्रवेश हो पाओगे। तो मोजल का प्रकरण रास के शुरू में रखा है। गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन को वही मोह से ऊपर उठाने के लिए अब दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है, अस्वच्छनन्न स्वच्छस्तम प्रज्ञावादाम सवास से। ठीक है, तारतम्य गीता प्रवचन सुबह 8 से 9 आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यूट्यूब में भी है। यहाँ देखिए उसी तरह से हम क्या बोल रहे हैं, यह वचनो माय से श्रीधाम। गीता में यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम ममाभिधाम शब्द है। इसीलिए तो कलाम अल्लाह या शास्त्र पुराण या वेद ए सुख मोमिन लेवो हक रसना का भेद। शास्त्रों में धाम का लक्षण है, लक्ष्य दिया है, लेकिन व्याख्या जो तारतम वाणी में, ये इसकी विशेषता है। इसीलिए ये वचनों माए, ये तारतम के 18 वाणी के अंदर क्या है, श्री धाम है। और धाम में कौन रहता है, धनी। धनी के साथ श्यामा जी महारानी, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, आपना ने साथ सर्व स्थान जो है तारतम के अंदर है। चौपाई नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, श्रीधाम है तारतम वाणी में, और धनी है, और आपना ने साथ, और हम सुंदर साथ, सर्वस्थान हक जात 25 पक्ष परम धाम के हर सामग्रियों शुद्ध साकार सिद्धांत का चैतन्य, एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण, एक एक थंब, एक एक पानी का नजरा, फंवारा से लेकर के पश्चिम का चौगान से लेकर के 7 घाट, पूरी तरह परम धाम सच्चिदानंद में झलझलकार का व्याख्या तारतम वाणी में है। विशुद्ध चैतन्य धाम और चैतन्य स्वरूप की व्याख्या सुनते ही अपने हृदय को परम धाम महसूस कर सकते हैं। यह तारतम नजवास, ये तारतम का प्रकाश ही ऐसा है। और धनी बैठा माहे लई साथ, इस परम धाम के बीच में धाम धनी श्रीराज जी महाराज अपने ब्रह्मात्माओं को लेकर के मूल मिला में विराजमान है। और हम सभी आत्माओं को अपने मेहर के तले, मेहर के पनाह में रख करके, मेहर के तले रख करके
ये संसार का अनुभव करा रहे हैं, न खेल में ले आए और न दुख के संसार में, लेकिन सूरता इस तरह से डाल दी कि खेल का झूठा अनुभव हो रहा है। धनी बैठा माहे लय साथ, और वो धाम धनी अपने साथ को लेकर के नौतनपुरी खिजर मंदिर वृक्ष के नीचे बैठते थे, और वो धाम धनी मेरे हृदय में विराजमान होकर के 18 दरवानी को गायन करते हैं, प्राण जी कहते हैं। इसलिए मुकुंदास जी महाराज ऐसे तत्वदर्शी महात्मा महामती प्राण जी को पास में जा करके बोलते हैं, जाऊं कहाँ महाराज शरण तजी, जाऊं कहाँ महाराज, तुम स्वरूप तुम हमें स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद। ऐसे महामती प्राण जी हृदय आसन में श्रीराज जी महाराज विराजमान है। धनी बैठा माहे लई साथ राश्यामा जी। अब बोलते हैं सुंदर साथ जी को, हवे कान नवा लखो रे साथ सुजाना। इतना कहने पर भी आप धामधनी को नहीं पहचान रहे हो। हवे कान लखो, क्यों नहीं पहचान करते? एक परोक्ष पहचान है, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर सप्त विराट में समझा दिया कि 14 लोक में कौन कौन रहते हैं, अष्टावरण में क्या क्या है, महातत्व की शक्ति कहाँ की है, नारायण कहाँ रहते हैं। अव्यकित ब्रह्म के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण में 8 विस्तों में से 3 विस्ता किस तरह से, सभी तो बता दिए। और अक्षरधाम से अक्षरातीत को दर्शन करने के जाने, चाहे कुरान की भाषा चाहे पुराण की भाषा से, सभी तो समझा दिए। हवे कान नवो लखोरे साथ। अब धनी को पहचान करने में देरी क्यों? आप तो सुजान हो, आप तो चालाक हो। घनो तेहने कई जो है अजान। सुंदर साथ जी, ज्यादा उसी को कहा जाता है जो जानता नहीं, जो अनजान है। आप तो जानकार हो। तत्कालीन सुंदर साथ को देखा जाए तो सदगुरु महाराज को 34 साल का 34 वर्ष तक प्रवचन सुनने वाले सुंदर साथ, सुजान सुंदर साथ बैठे, लेकिन एक जगह फिसल रहे। क्या? मेरे पीछे मेहराज। ये बात दिमाग में नहीं चल रहा, यही मौजल है। घर जाए ले संसार, इस चीज को नहीं समझ पा रहे, इसीलिए परोक्षवादी हो गए। नहीं तो श्री इंद्रावती महाराज के हृदय में प्राण सदगुरु जी विराजमान होकर के तारतम वाणी अवतरण हो रहा है, तो समझो तो सही। तो ये अर्थ में भी घनो तेहने कहिए जो है अनजान। आप तो सदगुरु से जानकार हो, इसलिए बचिक्षण छो तमे परवीन छो। आप बचिक्षण मतलब बहुत चालाक, बहुत जानकार, बहुत होशियारी आत्मा छो आप लोग। परवीन, आप ज्ञानी हो। गलजो जेम अग्निशोन मीन। आपका तो स्वभाव राजी महाराज के पास में ऐसे हैं कि ब्रज में भी आप श्री कृष्ण के वियोग में हम सुंदर साथ जारे बछड़ा रहे बना पधारे त्यारे रोवंत दिन जाए, ऐसी अवस्था थी। और हमारी अवस्था है जब रास अंतर ध्यान में हमारी क्या दशा हुई, वो भी आप सब जानते हैं। ये सब जान बूझ करके ऐसा कठोर हृदय वाले क्यों हो रहे हो? गलजो, अब तो थोड़ा सा कोमल बन जाओ। कोमल चित्त कर लीजिए धनी तनेरे वचन। गलजो जेम अग्नि सो मीन। मीन मतलब मोमबत्ती अग्नि के साथ कैसे पिघल जाता है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि में आप क्यों नहीं पिघल रहे हो? सुंदर साथ जी, थोड़ा नरम हो जाओ, कोमल हो जाओ, व्यवहार में थोड़ा नरमाई लाओ। अपने बोली भाषा को क्यों इतना कठोर बना रहे हो? एक आपस में क्यों टंटिंग मारते हो? नरमाई से बोलो। परमात्मा ने दिया सुंदर वाणी को बीना बनाओ, बाण मत बनाओ। चस चस ऐसा क्यों करते हो? पिघल जाओ इस वाणी से, तभी जाकर के सेवा भाव हृदय में आएगा। कड़क आदमी, कठोर आदमी सेवा भाव देख नहीं सकता है। इसलिए कहा सने सो सेवा कर जो धनी। पहला तो धाम पहचान करो तारतम्बानी में, उसके बाद धनी पहचान करो क्योंकि 5 बेरा धनी मुझे कारण। उसके बाद ऊर्दा मूला मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। सृष्टि का मूल ऊपर है,
ठीक है, मूल ऊपर है, लेकिन फल कहाँ लगता है? जड़ में लगता है कि पत्ता के आसपास लगता है? पक्का पनि यो गीताको वृक्ष सिमलतरु त होइन होला, उपरतिर जरातिर फल लाग्ने पिपलकै रुख होला। तो पत्ता के आसपास फल लगता है, कहने का मतलब वो परमात्मा को प्राप्त करना है जो जड़ रूप है। तो फिर फल रूप सेवा का रस ले लो, नीचे यहीं पर है। शिशुपाल की जो तब वैकुंठ गई, वापस आई, तिता समाई नहीं। तो सुंदर साथ को पहचान करो, सदगुरु को पहचान करो। तमें सनयसों सेवा करो जो धनी, प्रेम से धनी की सेवा करो। गलित चित्त थई अति घनी, गलित गात होकर के करो, नरम होकर के सेवा करो। ऐसा सुंदर उपदेश, गाइडलाइन। और हम जितने जितने बानी सुनते जाएंगे उतने उतने कड़क होते जाएंगे, जितने जितने बानी उतने कड़क होते। खेल तो सुंदर साथ के लिए बनाया ना, इसलिए यही उल्टा उल्टा होता है। खेल बनाया ही सुंदर साथ के लिए है तो कहां से होगा? तारतम बानी में, परमधाम के उसमें देखना हर चीज लाइन में है। ओहो, सब जगह ठैक ठैक ठैक। हरेलाल भिक्षा कितना पोजीशन में, ऊपर में जो 20 थंबा 22 मेहराओ, कितना लाइन से मेहराओ टॉक। और अंदर जाओ 2 थंबा 3 थंबा, 2 गली देखिए, 2 थंबा 3 थंबा 2 गली, है ना? कितना लाइन से। 7 घाट में वृक्षों के हार देखिए, कितना लाइन पे। परमधाम का लाइन ऐसा है। और हमारा मूल मिला कर बैठा कितने लाइन में। बस प्रणामी का जुलूस निकाल के देखिए धरती में, राज्य के सवारी की आगे 2 घण्टा जुलूस हुन्छ। लाइनमा सुन्दा लाइनमा भन्दै जुलूस सकिन्छ, तर लाइन कहिले बस्दैन हाम्रो, यो सब बेलाइन। है ना? क्योंकि ये संसार से उल्टा है। परमधाम संसार से उल्टी से उल्टा है कि शायद यहाँ बेलाइन में हिनेंगे तो वहां परमधाम में लाइन में हो जाए। सन्यासों सेवा कर जो धनी, गलित चित्त थई अति घनी। आहा, तमें सेवाए पामसो पार। सबके मुख मुख में तुम सेवा से पाओगे पार, तुम सेवा से पाओगे पार। हम कितनी बार बोलते हैं, तुम सेवा से पाओगे पार, बोलते कि नहीं बोलते? वो जो भैया है ना, तमें सेवाए पामसो पार, धनी तना बचन निर्धार। सदगुरु महाराज ऐसा बोला करते थे राज्य के आदेश से। इसका मतलब ये पक्की बात है कि हम सेवा से पार पा सकते हैं। इसलिए सेवा नहीं सेवा दाखों सार, सेवा का भी सेवा का सार दिखाता हूं करके प्राण जी कहते। तो सेवा नहीं सेवा दाखों सार क्या है? शास्त्रों में ही ज्ञान की सेवा दे रखी है, संसार में भी ज्ञान बांटने की बात करते हैं। ऐसे दिव्य परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को परम धाम की बातें सुना कर जो है अपने परात्म स्वरूप में उठाना, ये जो सेवा है उसका भी सार है ये। तो तमें सेवाएं पामसो पार, सेवा नहीं सेवा दाखों सार। एक ही चीज है कि ज्ञान भक्ति और सेवा, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है। तो चौपाई नंबर 16 में देखिए, पाछल साथ छे ते आवसे के मां। पीछे आने वाले महाप्रलय तक सुंदर साथ तो परमधाम तो आना ही पड़ेगा। कैसे आएंगे?
पाछला साथ, क्योंकि आगे पीछे चरण छे ते तो आवश्य सही, पर पाछला साथ माटे बानी कही। तो पीछे आने वाले सुंदर साथ कैसे आएंगे? बोले साथ पाछला साथ छे ते आवश्य के कैसे आएंगे? ते जो से रास तना वचन, रास का वचन, प्रकाश का वचन। इसका मतलब रास से प्रेम पकड़ेंगे, प्रकाश से सदगुरु पकड़ेंगे, उन सदगुरु को प्रत्यक्ष करेंगे, उसके बाद सेवा भाव से परम धाम पकड़ेंगे, आएंगे। श्री पद्मावतीपुरी धाम में अष्टर प्रहर लीला प्रत्यक्ष भाव से ही परमात्मा परम धाम में आएंगे करके बोल रहे हैं। ते जो से रासतना वचना चरण छे ते तो आभ्या सही। सदगुरु महाराज के जो चरण में है वो तो सदगुरु के साथ मिलते हुए प्राण जी में आ गए। प्राण जी के साथ 1751 तक होने वाले प्राण जी के साथ ही गए, मतलब प्राण जी को ही पकड़ के जाएंगे। अब पीछे आने वाले सुंदर साथ तो तारतम वाणी द्वारा सदगुरु प्राण जी परम धाम को प्रत्यक्ष करके आएंगे। इसलिए हवे पण हवे आवश्य वचन प्रकाशना ग्रही। देखिए तो ऊपर क्या बोले, तेजो से रासतना वचन ना, उसके बाद चरण क्षेत्र तो आवश्य पण हवे आवश्य वचन प्रकाशना ग्रही। प्रकाश का वचन ग्रहण करके, इसलिए जो जीव जगावने आए मोमो को रास प्रकाश है, रास और प्रकाश को छोड़ो मत। कहने का मतलब रास प्रकाश में इस तरह से सदगुरु की धर्म, सदगुरु का धर्म का पद्धति है। ये पद्धति, ये नियम को पालन करते हुए ब्रह्मात्माएं परम धाम के आनंद में आएंगे। चरण छे ते तो आभ्यासई पन हवे आवश्य वचन प्रकाशन ग्रही। धनी तना वचन ग्रया माए रास पाछला पार उतरवा साथ। तो धनी तना वचन ग्रहा माहे रास, धनी के वचनों में से रास का जो वचन है, दिव्य परम धाम का रिफ्लेक्शन लीला है रास। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर कैसी लीला होती है समझाने के लिए अक्षर ब्रह्म को समझाने का रास खेला गया है। इसलिए परम धाम का वर्णन में स्पॉट का वर्णन है, लेकिन लीला को थोड़ा सा रास से पकड़ कर प्रवेश हो जाओ तो दूसरा ही आनंद आता है। इसलिए रास पड़े बिना गति नहीं, रास पढ़ोगे तो नरक जाओगे, गुरु जी मंगलदास जी कहते। इसीलिए धनी तना वचन ग्रह माय रास पाछला पार उतरवा साथ। पीछे आने वाले सुंदर सास को पार उतारने के लिए रास और प्रकाश जैसे ग्रंथ दिया गया है, ज्ञान दिया गया है। आवश्य साथ एने प्रकाश, उस रास का स्वरूप को सदगुरु में पा करके सदगुरु महाराज को का परिचय प्रकाश किताब से लेकर के वर्तमान में अपने हृदय में सदगुरु प्रकट करके फिर परम धाम की यात्रा करेंगे। आत्माएं ऐसी है। आवश्य साथ एने प्रकाश अंधकार न कीधो नाश, अंधकार को नाश करिए। इस तरह से आवश्य साथ एने प्रकाश अंधकार न कीधो नाश। अंधकार क्या है? अंधकार धनी को प्रत्यक्ष कर नहीं पाना ही अंधकार है। जयराम कंसरा का यही हालत थी। उस अंधकार को नाश करो प्रकाश किताब और रास किताब देख करके, ऐसा बोल रहे हैं। आवशेषात सकल परवरी, परवरी मतलब संसार को त्याग कर, संसार से मुक्त होकर के। आवशेषात कैसे आएंगे? रास तना वचन चित्त धरी हो, रास का वचन को चित्त में धारण करके। आहा, ब्रज से रास में जाते समय कैसे गए थे? ब्रज से रास में जाते कैसे गए थे? ऐसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा
मोह माया संसार को जागनी ब्रह्मांड से तारतम द्वारा सूरत के राखे मूल मिलाए माहे करके अपने परात्म स्वरूप को ध्यान से राजी महाराज के चरण में पहुंचेंगे। आवश्य सात सकल परहरि संपूर्ण परित्याग करके रास तन भजन चित्त धरी। रास के वचन में ब्रज से रास में गए, कैसा है ये वर्णन है। वैसे ही जागनी रास से परम धाम की यात्रा करते हुए आएंगे। यह वचन हवे केटला कहूँ, ए लीला नो पार नवलहूँ। ये वचन हवे केटलर कहूँ, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। आ लीला नो पार नवलहूँ। आ लीला नो कौन से लीला? रास लीला। क्यों? अरे सुंदर साथ जी, रास लीला को क्या बताऊं। एक तो रास लीला अक्षर ब्रह्म ने अखंड की है, अखंड रास वर्तमान है। उस अखंड रास को दर्शन करके वेद ऋचाओं की रास खिलाई गई, इसलिए भागवत में रास का भी वर्णन, भागवत में भी वेद ऋचाओं के रास। उसके बाद वो रास का प्रतिबिंब प्रतिभास होते हुए आदिनारायण के महाकारण में भी वो रास रिफ्लेक्शन हो रहा है। रास ही रास है, वहां प्रेम ही प्रेम है। और तो और ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास पूरा तारतम्य रास किताब में। और जब यहाँ योग माया का मंडल धारण करके उतना खेला हुआ रास में इतना आनंद है, जिस वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास में तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पागल हुए। जितनी सारी दुनिया के भक्त उस रास में बड़े, और ब्रह्मात्मा को रास अगर मिलता तो क्या होता। हे ब्रह्मात्माओं, दिव्य परम धाम का अगर सागर है उसका प्रेम का आनंद का, तो अक्षर के लिए खिलाया गया रास तो थोड़ा ही है। और तारतम द्वारा परमधाम का रास जो है, परमधाम का अक्षरातीत अष्टप्रहर लीला का जो रास है, उसका कहाँ तक वर्णन करूं। इसीलिए ये शास्त्रों में जो रासलीला शब्द तो सूत्र मात्र है, लेकिन तारतम द्वारा वो खजाना जो दिव्य परम धाम राजी महाराज के सानिध्यता जो है, ये रास को कहाँ तक वर्णन। इसीलिए कहनी लीला अक्षरातीत की सो परात्म के पार। राज 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 पियो पियो धनी धनी, ये वचन हवे केटल कहूँ, आ लीला नो पार नवलहूँ। ये वचन आई छे अपार, पन सात केटलो कर से विचार। ये वचन आई छे अपार। ये जो तारतम वाणी वचन में आही छे, इसमें अपार छे, इसमें बहुत कुछ ज्ञान प्रेम भक्ति क्या नहीं ये तारतम के परम धाम वर्णन। पर देखते हैं सात केटलो कर से विचार। अब सुंदर साथ कितना विचार कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर साथ का दिल दिमाग तो संसार विचार करते करते भूते वैसे ऐसे। अब ये थकी हुई बुद्धि, थका हुआ मन परम धाम में कितना विचार कर पाएंगे। ते माटे काहे घनो न कहवाए। इसलिए सुंदर साथ को ज्यादा बोलना डर लगता है, बोलते प्राणनाथ जी। ते माटे काहे घनो न कहवाए, आता पुरतनो दरिवाए। रास का प्रेम को जब मैं वर्णन करना शुरू करता हूं ना, सागर के लहरों की भांति आती। वो प्रेम की व्याख्या में कहा था, क्या भाव है उसमें, क्या भक्ति, क्या समर्पण, मैं कहां तक वर्णन करूं। इन एक वचन विचार से रही। अगर रास खिलाने वाले स्वरूप कहाँ विराजमान है, और उसमें से उस खिलाने वाला स्वरूप को पकड़ करके अगर आधा अक्षर भी, आधा क्षण भी उनके संगत कर लिया ना, तो बेड़ा पार। वो कौन है? सदगुरु का संगत है। इसलिए एनो एक वचन विचार से रही। तारतम के विषय, तारतम द्वारा रास का एक भी वचन या तो तारतम वचन का एक भी शब्द अगर विचार करेंगे तो तत्त छिन्न घेर ओलख से सही, तो वो तो एक सेकंड में परम धाम पकड़ लेता है। ऐसा है तारतम का वचन, ऐसा है रास का विवेचन, ऐसा है प्रकाश ग्रंथ का शब्द। कैसे कैसे सदगुरु की जीवनी इसी में है। सदगुरु का परमात्मा परम धाम प्राप्ति का साधन है, इसी में व्याख्या है। तो उतना सुनते ही बेड़ा पार। एनु एक वचन विचार से रही। क्यों?
इस वचन में क्या है? 13 नंबर चौपाई में, ये वचन माए श्री धाम से धनी छे आपन साथ सर्वस्थान छे। इसलिए अपना घर का वर्णन सुन करके कौन आत्मा रुक सकती है? कौन आत्मा संसार में बैठे के सारे संसार व्यवहार में? इसलिए घरनी जे हो से वासना। लेकिन इतना है कि घर की वासना होनी चाहिए, नहीं मुके ते वचन रासना। इसलिए रास का वचन, प्रकाश का वचन, प्रेम का वचन, तारतम वाणी नहीं छोड़ेंगे। नहीं मुके ते वचन न घरनी जे हो से वासना, जो परम धाम की वासना है। खरी वस्ता जे साथ था से सही तेरे से वचन रासना ग्रही। खरी वस्ता राज्य की अंगना ब्रह्मात्मा स्वरूप खरी वस्ता था से सही, जो परम धाम से आए हैं वो निश्चित है कहीं ना कहीं। जो ये सुनेंगे वो रहेंगे नहीं संसार में। तेरे ऐसे वचन रासना ग्रही, वो रास का वचन, प्रेम का वचन ग्रहण करेंगे ही। जे म कयूं छे कर से तेम, जे म कयूं छे कर से तेम, जैसा जैसा रास में वर्णन किया है, विरह का, लीलाओं का और धन्य अंतर ध्यान में कैसे विरह हुआ, सारी चीज रास में। तो यहाँ अक्षरातीत पहचान के पश्चात हृदय में कितना विरह, कैसा विरह लेना है, रास से सीखेंगे, जानेंगे। खरी वस्ता जे था से सही ते रह से बचन रास न करे। जे म कयूं छे कर से तेमा ते ले से फलनो तारतम, वो तारतम का फल वही लेंगे। तारतम में बताया हुआ, तारतम ज्ञान में बताया हुआ जो पद्धति है उसको ग्रहण करेंगे तो फल अर्थात परात्म अपना फल है, राज्य का प्रेम है, वो सुंदर साथ लेंगे। इंद्रावती कहे सुन जो साथ बचन विचारे था से प्रकाश। इंद्रावती कहे सुन जो साथ, इंद्रावती कहती है सुंदर सा सुनिए, वचन विचारे था से प्रकाश। आप तारतम का वचन, रास का वचन, प्रकाश किताब का वचन आप विचार करोगे। कितने सारे टॉपिक कवर किया है प्रकाश किताब में, है ना। लक्ष्मी को दृष्टांत, क्या क्या है, कत्तन को दृष्टांत, भागवतन सार, बेहद वाणी, क्या क्या है। इतना शब्द विचार करने के बाद आत्मा परम धाम की हूं ऐसा भान नहीं होता। इसलिए वचन विचारे था से प्रकाश, हृदय में जरूर प्रकाश का उदय होगा। प्रकाश करेने ले जो धन, ये परम धाम का धन होश में आकर प्रकाश करेने मतलब सचेत होकर के ये तारतम का धन उठाइए। जे मैं तमने कहा वचन, राजी महाराज इंद्रावती सदगुरु के मुखारबिंद से कहते मैं तुम्हें परम धाम साक्षात उतार दिया है। अब वचन करो, वचन धारण करो, इसको ग्रहण करो। इस तरह से गाइड मिला प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से 34 नंबर चौपाई को भी प्रणाम, प्रकरण को भी प्रणाम करते हैं। 22वां चौपाई कल प्रारंभ होगा गुणनी आशंका, उसके बाद प्रकटवाणी करके है, लेकिन हिंदी का जैसा 112 चौपाई लंबा प्रकटवाणी नहीं है, यहाँ खाली 27 चौपाई का है। इस तरह से प्रकाश गुजराती को लगभग अब किनारा लग रहा है। सुंदर साथ जी आप लोग इस तरह से श्रवण कर रहे हैं, कंटिन्यूटी दीजिएगा और प्रकाश पूरा होते ही देखते हैं कौन सी ग्रंथ राजी महाराज का आदेश होगा, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। सुबह 8 से 9 बहुत सुंदर ढंग से गीता द्वारा तारतम्य व्याख्या हो रहा है, उसको भी आप श्रवण करिएगा। यूट्यूब चैनल में जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्राणा जी सतगुरु का जो शास्त्र अध्ययन पक्ष जो है आपको उसमें और प्रकाश डालते जाएंगे। वो सब सुनने से, मनन करने से सदगुरु का साधना का जमाना और हृदय में खुल करके आता है। सदगुरु महाराज ऐसे ऐसे बातें अध्ययन की और उत्तम पुरुष परम धाम की बातें, फिर नया खजाना दिए। एक प्रकार का प्रकाश हृदय में सदगुरु प्रति, प्राण जी की साधना प्रति खुलता जाता है। शास्त्र अध्ययन इस ढंग से करना है।
कर ही रहे हैं आप लोग। आइए मैं चौपाई दोहराते हुए अभी का मजल विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सिंद्रावती कहे सुन जो साथ, सिंद्रावती कहे सुन जो साथ, वचन विचारे था से प्रकाश, प्रकाश करीने ले जो धना, जय मैं तमने कया बचाना, जय मैं तमने कया बचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।